सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, अब जैसा कि आपने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा, उसमें हमने आपको बताया कि बेसिक जो फिशिंग के टाइप्स है उसके कितने टाइप्स है। हमने 8 टाइप्स कवर की थी। उसमें से जो पहला टाइप है हमारा बेट फिशिंग का। सो आज का वीडियो हमारा बेट फिशिंग के ऊपर है। बट गाइस, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जितने भी टाइप्स है फिशिंग के उसको हम डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज आपको देने वाले हैं। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा ये एपिसोड 2 है, जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं बेट फिशिंग के बारे में। बट गाइस, बेट फिशिंग का जो ये सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। नियर अबाउट 1 घंटे के आसपास का वीडियो बन सकता है। तो इसके लिए हमने इसको डिसाइड किया है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला पार्ट में होगा सॉल्ट वाटर बेट फिशिंग एंड सेकंड पार्ट में होगा फ्रेश वाटर बेट फिशिंग। क्योंकि ये दोनों भी वाटर बॉडीज अलग है, इनमें सामान यूज जो होता है या जो टैकल्स यूज होते हैं थोड़े अलग टाइप के हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि आपको इन दोनों पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसमें डिवाइड करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन मीडिया पे या सोशल मीडिया पे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं भी हमें मिल नहीं रही है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप लोगों से करेक्ट नॉलेज शेयर किया जाए, सो दैट आप लोग को हेल्प हो सके अगर आप अपनी फिशिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक एंगलर, जो भी एंगलर बनता है, वो स्टार्टिंग में बेट फिशिंग से ही स्टार्ट करता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनके लिए काम आ सकती है वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सॉल्ट वाटर बेट फिशिंग के ऊपर। सो सॉल्ट वाटर में जो बेट फिशिंग की जाती है उसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला है डेड बेट फिशिंग एंड दूसरा है लाइव बेट फिशिंग। क्योंकि जो समुद्र की मछलियां होती है उसमें कई प्रकार की मछलियां होती है। बहुत ही बड़ा समुद्र, कितना बड़ा आप लोग को पता है। सो उसमें इतने प्रकार की मछलियां हैं कि उनका जो फीडिंग पैटर्न है, उनका जो खाना खाने का तरीका है, वो अलग अलग है। कुछ प्रीडेटर मछलियां ऐसी जो डेड बेट भी खाती है, और कुछ प्रीडेटर मछलियां ऐसी सिर्फ लाइव बेट खाती है, ज़्यादा डेड बेट के पीछे नहीं लगती है। सो इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट हम आपको डिटेल में बता सके। सो इसमें जो पहला है हमारा पार्ट, वो है डेड बेट फिशिंग। डेड बेट फिशिंग में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप फिशिंग करने जाते हो समुद्र के किनारे, कोई मछली पकड़ने या कोई वाटर बॉडी के किनारे आप जाते हो फिशिंग करने के लिए, तो हमें पहले इस चीज़ का ध्यान देना होता है। हमें पता करना चाहिए कि वहाँ के मछलियों का मूवमेंट कैसा है, वहाँ की मछलियाँ कैसी फीडिंग करती है, कैसा खाना खाती है, या किस तरह से किस एनवायरनमेंट में, किस स्पॉट में कैसे आती है। जब आपको पता चल जाएगा तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, उनको पकड़ सकते हो। तो इसमें जो सॉल्ट वाटर होता है हमारा, उसमें अलग अलग वाटर बॉडीज होते हैं। जैसे एक बैक वाटर होता है, नदी, जैसे समुद्र के से कनेक्टेड जो नदियाँ होती है, मीठा पानी नदी समुद्र में टच होता है, घुसता है तो मीठा और खारा मिक्स होता है, वो एक स्पॉट होता है। दूसरा एक स्पॉट होता है ओपन समुद्र है, जिसका किनारा रॉकी है, मतलब उसमें रॉक्स है किनारे पे। तो रॉक्स का एक स्पॉट होता है जो शोर फिशिंग जिसको बोलते हैं, हम शोर किनारे से करते हैं, तो वो रॉक्स का एरिया हो गया। दूसरा एक होता है बीच फिशिंग, जैसे समुद्र के किनारे बीच है, बीच के ऊपर मछलियाँ पकड़ना है हमको। एंड तीसरा जो आता है वो कोई स्ट्रक्चर के आसपास आप फिशिंग करते हो, कोई पिलर है, कोई जेटी है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे बड़े झाड़ वगैरह है, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑब्स्टेकल है, उसके आसपास आप फिशिंग करते हो। सो इसको ध्यान में रख के हमें टारगेट करना होता है कि मछली कहाँ पे बैठी हो सकती है और उसको किस तरह से पकड़ा जा सकता है। एंड सॉल्ट वाटर फिशिंग का मच्छी को लोकेट करने का, टारगेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है गाइस कि आप लो टाइड एंड हाई टाइड का स्टडी करें। जैसे कि समुद्र में आपको पता होगा कि ज्वार और भाटा आता है, 2 आता है, जिसमें पानी 6 घंटे में ऊपर चढ़ता है, किनारे की तरफ आता है, ऊपर चढ़ता है, और 6 घंटे में नीचे उतरता है। ऐसा 24 घंटे का हमारा सर्कल होता है पूरे दिन इसका, टाइड्स का, जिसमें हर 6 घंटे में टाइड्स चेंज होती है। 6 घंटा लो टाइड, मतलब 6 घंटा पानी चढ़ेगा, फिर वापस उतरेगा, 6 घंटा वापस चढ़ेगा, ऐसा होके पूरा सर्कल होता है। तो हमें उस पर ध्यान देना है कि कब हमें मछली को टारगेट करना है। ये हमारा बेसिक हो गया कि हम मछली को कब टारगेट करें समुद्र में फिशिंग करने के लिए खास। सो एज पर माय ऑब्जर्वेशन, जैसा मैंने देखा हुआ है, जैसा मेरा स्टडी है, उसमें आप अगर चढ़ते पानी में, मतलब अगर टाइड आपका चढ़ रहा है, पानी चढ़ रहा है, उसमें आप टारगेट करोगे तो किस तरह से आपको खेलना है, कौन से स्पॉट पे कैसे खेलना है। एंड जब पानी उतर रहा है तब आपको कहाँ खेलना है, तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको टारगेट करना है मछली को बेट फिशिंग में। सो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है गाइस कि जब पानी हमारा चढ़ता है, समुद्र का पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, चढ़ते टाइम क्या होता है कि जो मछलियां हैं वो पानी जैसे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसके साथ साथ शैलो वाटर में आती है वो।
वो ज़्यादा टारगेट करती है कि जितने जल्दी आके वो क्रैब्स वगैरह जो भी बेट पड़ा हुआ है जमीन पे, पानी जब उतर जाता है तो उसमें जो बेट पड़ा हुआ है, जो भी चारा है, उसको खाने के लिए वो आगे आगे आती है। तो कम पानी में आप 2 फुट 3 फुट 4 फुट पानी में भी आप अच्छी साइज की मछली टारगेट कर सकते हो बेट फिशिंग में। खास करके एमजे, ब्रीम वगैरह ये सब तो अच्छा टारगेट हो सकता है। सो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ही पानी चढ़ रहा है, क्योंकि रॉक्स में आप फिशिंग कर रहे हैं, नालियाँ बनती है, खड्डे बनती है, रॉक्स बनते हैं, जैसे जैसे पानी चढ़ रहा है आप उस हिसाब से टारगेट करें कि आप किनारे पे खड़े हैं, आपको दिख रहा है कि पानी इस तरफ से इस गली में से आ रहा है, तो आपको दिख रहा है चढ़ रहा है, जहां आप खड़े यहाँ से 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर आगे कास्ट करें, जहाँ पे 2 फीट 3 फीट 4 फीट पानी है, वहां पे आप बेट डाल के बैठ जाए, वो मच्छी आएगी, आपका बेट पिकअप करेगी और हुक हो जाएगी। और जब पानी उतर रहा है, तो क्या उसमें उल्टा होता है गाइस, पानी उतर रहा है तो मछलियां ट्राई करती है कि जो स्ट्रक्चर्स है जिसमें आप घुस के वो खाना खा रही है, छोटी मछलियों को खा रही है या डेड बेड खा रही है, वहां से निकलने का ट्राई करती बाहर, जितना जितना ज़्यादा डीप हो सकता है उसमें जाती है वो। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप उतरते पानी में डीप जो वाटर है, जहाँ पे कोई ज़्यादा पानी है, 4 फीट 5 फीट 3 फीट 4 फीट खड्डे का पानी उतर रहा है, कहीं पे नीचे जा रहा है, डीप में जा रहा है, तो वहां पे आप टारगेट करेंगे, चारा डाल के बैठेंगे तो आपको जल्दी मछली हुकअप होगी। ये हो गया हमारा किनारे का फिशिंग, रॉक की सरफेस का फिशिंग जो हमारा सॉल्ट वाटर में होता है। अभी दूसरे जो स्पॉट होते हैं समुद्र में, वो होता है थोड़ा शैलो डीप वाटर, जैसे गहरा पानी है, कोई ऐसा जगह जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी ऊपर नीचे नहीं होता है, कोई पहाड़ी का किनारा है, ऐसा है जहाँ पे डीप है, तो वहाँ पे ध्यान दें। आप नोटिस करेंगे जब आप चारा डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम चारा डालते हैं, पूरा ड्रॉप डाउन होकर हमारे पैर के पास ही नज़दीक आ जाता है, मतलब कि उधर एकदम ड्रॉप है नीचे। तो आप कोशिश करें वहाँ पे डायरेक्ट नज़दीक के आसपास ही, जैसे दीवार हो गया या पत्थर है, कोई स्ट्रक्चर है ऐसा जिसके किनारे पे है, तो आप ड्रॉप करेंगे, आपके नज़दीक ही आके वो रुकेगा चारा आपका, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको बड़ी मछलियाँ टारगेट हो सकती है। दूसरा स्ट्रक्चर आता है हमारा जेटी हो गया, कोई पिलर्स है, कोई स्ट्रक्चर है, तो आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रक्चर के आसपास मछलियाँ बैठती है, अपना जो प्रेडेटर मछलियाँ होती है छोटी मछलियों का इंतजार करती है उन पे अटैक करने के लिए, या उस वहाँ पे चारा खाने के लिए, या कहीं पे कोई बोट वगैरह पार्क होती है वहाँ पे कचरा फेंकते हैं मच्छी उच्छी का, तो ऐसी जगह पे आपको चारा ऑलरेडी गिरता है, इसलिए उनको वहाँ पे खाने के लिए मिलता है। कोई जेटी वगैरह है, कोई जैसे यहाँ पे ससुंडॉक वगैरह, ऐसा बहुत सारे हैं भावचा धक्का, जहाँ पे बोट आती है और मछलियाँ छोड़ती है, वहाँ पे उतारती है, तो जो वेस्टेज होता है वो फेंक देते हैं समुद्र में, तो ऐसी जगह पे आप टारगेट कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था हमारा कि किस टाइप के लोकेशन पे आपको फिशिंग करना चाहिए सॉल्ट वाटर में। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि कौन से टाइप का चारा इस्तेमाल करना चाहिए आपको, या कितने टाइप के चारा होते हैं जो डेड बेट में आते हैं एंड हम यूज़ करते हैं उसको फिशिंग में, सॉल्ट वाटर फिशिंग में। तो उसमें पहला होता है सार्डिन, जो मेरा सबसे फेवरेट है। उसमें ऑयली होता है, उसका बॉडी में काफ़ी ऑयल होता है। सार्डिन जो मच्छी है, जिसको हमारे महाराष्ट्र में तारली बोलते हैं, आप लोग के यहाँ इंग्लिश में उसको सार्डिन बोलते हैं। एंड इसमें जो दूसरा बेट आता है गाइज, वो है सबसे फेवरेट मेरा, वो है माकुल। माकुल को मराठी में, उसको इंग्लिश में स्क्विड बोलते हैं, मराठी में हमारे माकुल बोलते हैं। एंड थर्ड जो ऑप्शन आता है वो होता है प्रॉन्स, डेड प्रॉन्स। सो प्रॉन्स तो आपको पता होगा, आप झींगा खाते हैं, झींगा। सो प्रॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं, डेड प्रॉन्स को। छोटी मछली ज़्यादा टारगेट होती है उसमें, बड़ी भी हो जाती है कभी कभी गलती से, बट अच्छा बेट है वो आपके लिए, चारे के लिए। इसमें जो चौथा आता है गाइज, वो आता है बांगड़ा। बांगड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन मैकरल। सो बांगड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके भी टुकड़े करके आप यूज़ कर सकते हो। अभी जो पांचवा जो चारे का टाइप है गाइज, वो है हमारा मलेट्स। मलेट्स लाइव बेट में भी यूज़ होता है, बट हमने पर्सनली यूज़ किया है मलेट। डेड मलेट जो होता है वो भी बहुत ही इफेक्टिव होता है गाइज, और मोस्टली उसको बड़ा मच्छी ही टारगेट होता है उस पर। छोटी मछलियाँ कम खाती है उसको, छोटी छोटी एकदम मछलियाँ होती है उसके ऊपर मुंह कम मारती है, बट बड़ा मछली जरूर उठाता है उसको। स्नैपर एमजे का तो फेवरेट है वो। सो उसको आप यूज़ कर सकते हो, मलेट्स, जिसको हमारे यहाँ पे बोइट बोलते हैं, बोइट मराठी में। अब उसके बाद जो छठा बेट है वो आता है क्रैब। क्रैब मतलब खेकड़ा, हमारे मराठी में खेकड़ा बोलते हैं उसको। सो क्रैब को आप यूज़ कर सकते हो, उसको डेड क्रैब भी आप लगा के उसको डाल दो कहीं पे, क्योंकि बैरामुंडी एमजे सब क्रैब खाते हैं, सब रॉक्स में आते हैं क्रैब को ही पकड़ने के लिए। सो उसको भी आप इस्तेमाल करके आप अच्छा मच्छी पकड़ सकते हो सॉल्ट वाटर में। सो गाइस, अगला जो अभी हम बेट बताने जा रहे हैं वो है छोटी मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र की, जैसे कि मलेट हो गया, वड़ा मच्छी हो गया। वड़ा मलेट तो इंग्लिश में मलेट बोलते हैं, हमारे मराठी में बोइट बोलते हैं। एंड जो वड़ा मच्छी है, वड़ा मच्छी को पकड़ने के लिए, इसको इंग्लिश में स्कैट बोलते हैं, उसको पकड़ने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं इस चारे को।
इवन जो छोटी और भी जैसे ब्रीम हो गए, छोटे छोटे जीटी हो गए, उनको भी कभी कभी आप टारगेट कर सकते हैं इससे। तो गाइस इन छोटी मछली को पकड़ने के लिए आप पाव का इस्तेमाल कर सकते हो। जो ब्रेड मिलता है आपको नॉर्मल दुकान पे, आप उस ब्रेड का इस्तेमाल करके, पाव का इस्तेमाल करके छोटे छोटे हुक्स में आप लगा के उसको मलेट्स को पकड़ सकते हो। उसका ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चारा मैं आपको बताता हूँ गाइस, जिसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर अर्थवर्म। आप देखेंगे तो उसके पैर होते हैं, वो लंबा जो अर्थवर्म आपने देखा होगा फ्रेश वाटर का, वैसे ही होता है लंबा सा, लेकिन उसके चारों मतलब बॉडी के साइड साइड में लेग्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेग्स होते हैं, और वो हल्के से काटता भी है चुटकी जैसा। तो वो भी बहुत ही इफेक्टिव चारा है गाइस। इवन हमारे यहाँ पे शोर पे फिशिंग करने के लिए लोग बोट से अंदर जाते, थोड़ा डीप जाते, वहां पे उस अर्थवर्म को यूज करते हैं, तुरंत स्ट्राइक मिलता है। बहुत ही फटाफट, बहुत ही फास्ट गेम है उसके ऊपर। एंड सॉल्ट वाटर फिशेस का फेवरेट है, उसमें हर एक टाइप का आप मछली पकड़ सकते हो, किनारे वाली जो भी है, सभी टाइप की। सो बहुत ही अच्छा गेम होता है उसका। सो गाइस ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट बेट्स, कि हम किस तरह के चारे इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए। एंड बेट में आपको एक चीज बताऊं गाइस, अगर आप बड़े फिश टारगेट करना चाहते हैं, बड़ा प्रेडेटर 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, उस टाइप का प्रेडेटर को टारगेट करने के लिए आपको उस तरह से बेट भी लगाना होता है। कभी आपको बड़ा ग्रुपर वगैरह टारगेट करना है तो आप इतना बेट भर के लगाए, बड़ा हुक इस्तेमाल करें, बड़े बड़े हुक, इस तरह के बड़े बड़े हुक इस्तेमाल करके आप उसके ऊपर भर के बड़ा बेट लगाए, ताकि बड़ा मच्छी आके उसको पूरा गटक जाए एंड आपका काम हो जाए। सो इसलिए डेड बेट के लिए, डेड बेट बहुत ही प्रोडक्टिव है। बहुत लोग बोलते हैं बेट फिशिंग इतना रिस्पेक्ट नहीं है, बेट फिशिंग को इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आई टेल यू गाइस कि देयर आर सर्टेन एंगलर्स, कुछ ऐसे एंगलर्स हैं जो बेट फिशिंग में ही इंटरेस्ट लेते हैं। एंड पर्सनली हमें तो बहुत ही मजा आता है गाइस बेट फिशिंग में। सो गाइस अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हुक्स के ऊपर। हुक्स आपने देखा होगा, बेट फिशिंग में आप जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उसमें उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हुक्स। सो हमारे पास हुक्स का कलेक्शन है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस जो हुक होता है उसका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट वो डिपेंड करता है आप कौन सी साइज की मछली, कौन सी टाइप की मछली को टारगेट कर रहे हैं, या आपका जो फिशिंग स्पॉट है वहाँ पे कितना बड़ा मछली मैक्स टू मैक्स आप टारगेट करते हो। अगर आप छोटा मछली यूज कर रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए छोटा हुक यूज करें। अगर आप बड़ा मछली पकड़ना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप बड़ा और मजबूत हुक यूज करें, क्योंकि हमने देखा है बड़ी बड़ी मछलियां हुकअप हो जाती है एंड हुक को सीधा करके चली जाती है गाइस। सो वो चीज़ से बचने के लिए हमें अच्छे क्वालिटी का हुक, अच्छे ब्रांड का हुक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे सेट ऑफ हुक्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के हुक्स होते हैं। एक्चुअली हुक्स में गाइस मोर देन 100 टाइप्स के हुक्स होते हैं, सो हम सब कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको 5, 6, 7 टाइप के हुक्स आपको दिखाने की, जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही काम का है। आप लोग इतने में तो बहुत मछलियाँ एंजॉय कर लेंगे अपनी लाइफ को। हुक्स में मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है इनलाइन हुक और एक होता है ऑफसेट हुक। अभी आपको उसमें बेसिक डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको हुक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये 2 हुक है, आई होप आपको दिख रहा है। इसमें आप इसका नोटिस करेंगे, इसका जो पॉइंट है और इसका शैंक है, इसका लेवल में है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब आप दूसरा हुक देखते हैं, आप नोटिस करेंगे ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, इसका टिप थोड़ा बाहर की तरफ है। ये इन लाइन मतलब एक लाइन में नहीं है उसके शैंक और बॉडी के साथ में, इसलिए ये थोड़ा बाहर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑफसेट हुक। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है गाइस कि जो ऑफसेट हुक होता है, आप देख सकते हो थोड़ा बाहर है। जब इसको मछली पकड़ती है, जब आप देख सकते हैं यहाँ से, जब मछली इसको खाएगी तो ये अपने आप हुकअप हो जाता है। तो इसलिए इसमें स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हुकअप रेशो ज़्यादा मिलता है, इसमें ज़्यादा हुक हो जाता है जल्दी मच्छी। एंड जो इनलाइन हुक होता है उसमें अगर मच्छी से खाएगी तो समझ लो, अगर एंगल मिलता है उसको माउथ का तो वो निकल भी सकता है। लेकिन दूसरा एक बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें जब आप फाइट करते हो ऑफसेट हुक में, तो इसमें मछली छूटने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब फाइट करते टाइम ये ऑफसेट है, बाहर की तरफ से उस पर स्ट्राइक हुकअप होता है, जिसकी वजह से मछली फड़फड़ा के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा हमारा मिस होता है मच्छी। लेकिन बहुत कम है वो, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो चांसेस। बट इसमें जो है एक बार हुकअप हो गया तो वो जाती नहीं कहीं भी मच्छी। तो सो गाइस ये इसमें 2 कैटेगरी था, जिसमें एक इनलाइन हुक है और ऑफसेट हुक है। अब इसके अंदर जो मेन और सब कैटेगरीज आती है वो हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें है पहला जे हुक। जे हुक में ये वाला हमारा जे हुक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जे का स्ट्रक्चर बनता है इसमें।
मतलब इसका जो दिखने में जे की तरह दिखता है, जे जो लेटर है हमारा इंग्लिश का वो उसकी तरह दिखता है, इसलिए उसको जे हुक बोलते हैं। एंड जो दूसरा आता है वो होता है सर्कल हुक। ये है हमारा सर्कल हुक, आप देख सकते हैं ये सर्कल की तरह बनता है, इसलिए इसको सर्कल हुक बोलते हैं। ये हमारा सर्कल हुक है इस तरह का। अब ये जो सर्कल हुक है गाइस, ये कहाँ पे काम आता है, जब आप बड़ा कोई गेम खेलते हो समुद्र किनारे, मतलब कहीं बीच वगैरह पे टारगेट कर रहे हो या बड़ी मछली को टारगेट करते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा जे हुक यूज़ किया जाता है। इसका हुकअप होने के बाद बहुत ही अच्छा हुकअप होता है इसमें। एंड एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है गाइस कि अगर आप इससे जे हुक से फिशिंग कर रहे हैं तो मछली को ज़्यादा से ज़्यादा हुकअप होगा आपको उसके लिप्स पे, लिप्स मुंह के आसपास बाहर का जो एरिया है उसके आसपास जब आएगा हुक। अगर उसने गटक भी लिया है तो भी जब हुक बाहर निकलने लगता है उसके मुंह से बाहर, तब ये हुकअप होता है। तो अगर आप कैच एंड रिलीज का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसमें ईजी हो जाता है, क्योंकि उसके लिप के आसपास ही हुकअप होता है। तो इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही, एक बार हुकअप हो गया तो मछली छूटने का चांसेस बहुत कम होता है इसमें। सो ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए बड़े बड़े गेम के लिए मोस्टली यही यूज़ किया जाता है, सर्कल हुक। अब जो दूसरा टाइप है इसमें फिशिंग हुक का गाइस, वो है बेट होल्डर हुक। वो ये है, इस तरह का हुक है। ये जो ऑफसेट, इसमें इनलाइन हुक भी आता है और ऑफसेट हुक भी आता है, आप देख सकते हैं। ये हम आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहे गाइस सबका, इंग्लिश जो नाम है वो भी, ताकि आप जब भी परचेज भी करना चाहे तो आपको एटलीस्ट टर्म्स पता हो कि इसको क्या बोलते हैं, सो दैट आप खरीद सके। क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं था, हमको पता नहीं चलता इसका नाम क्या है, तो हम खरीदे कैसे उसको, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इनका नाम क्या है, कैसा हुक है। तो ये है बेट होल्डर ऑफसेट हुक। इसको बेट होल्डर क्यों बोला जाता है गाइस, दिखने में तो जे हुक की तरह दिख रहा है, जे हुक है, लेकिन इसमें इसको बेट होल्डर बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पे इसके शैंक में देखेंगे, देखिए छोटा सा इसमें ये बाब निकला हुआ इस तरफ, जैसे यहाँ पे हुक के पॉइंट के पास होता है ना, एक पॉइंट अंदर की तरफ, जिससे हुक रिवर्स नहीं आता है। तो ऐसा इसी में ऊपर यहाँ इस साइड में शैंक में भी दिया है, जो कि यहाँ पे जब हम बेट लगाते, चारा लगाते हैं तो उसको पकड़ के रखता है, वो चारा निकलता नहीं बाहर की तरफ। तो जब भी आप कुछ स्क्विड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये। इवन फ्रेश वाटर में भी आपको काम आ जाता है ये। कोई बेट आप लगा रहे हो सॉफ्ट बेट, तो भी टिक के रहता है उससे। तो ये हो गया हमारा बेट होल्डर हुक। अब इसके बाद जो कैटेगरी है हुक का, वो है वाइड गैप हुक। आप देख रहे हैं इस तरह का होता है वाइड गैप हुक। इसका जो शैंक है, इसका जो बॉडी है और शैंक है इसका, एंड जो पॉइंट है, इसके बीच में गैप ज़्यादा होता है, इसलिए इसको वाइड गैप हुक बोलते हैं। सो ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है हमारे लाइव बेट के लिए। सो काफ़ी अच्छा, क्योंकि इसका जितना बिग ज़्यादा बड़ा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं इसमें थोड़ा एग्जांपल। ये एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ये जितना चौड़ा होगा उतना आपको कोई भी लाइव बेट के ऊपर लगाने के लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि लाइव बेट का बॉडी फिर ज़्यादा होता है थोड़ा, तो आप उसको लगाओगे तो प्रॉपर हुक बाहर तक आएगा, नहीं तो आधा हुक आपका बॉडी में रह जाएगा, आधा हुक बाहर रहेगा। तो इसको प्रॉपर लगा सकते हैं आप, तो ये अच्छा काम आ जाता है उसके लिए। इस तरह का वाइड गैप हो गया, छोटा साइज है, बड़ा साइज नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाता था ये। सो गाइस, ये जो अगला हुक का टाइप है हमारा, वो कर्व शैंक हुक है। आप देख सकते हैं इस तरह का हुक है। इसका शेप आप देख सकते हैं कैसा कर्वी शेप है। इस शेप का बेनिफिट है गाइस, ऐसा ही नहीं बनाया हुआ है इसको। ये जो शेप होता है, ये इस तरह के कार्प फिशिंग में हमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप बॉल यूज़ किया गया है कार्प फिशिंग के लिए। सो इस तरह का सेटअप बनाने के लिए, रिग बनाने के लिए इस तरह के हुक का इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ये, इसलिए बड़े बड़े कटले, रोहू कटले हम बड़ा बड़ा टारगेट कर पाते हैं इस तरह के छोटे हुक पे। तो ये सेटअप है हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा फीडर रिग है। इसके ऊपर इस तरह का फीडर होता है, यहाँ पे काप हुक लगता है, ये वाला कर्व शैंक वाला। सो ये एक टाइप था हुक का जो हमने सोचा आपके साथ में शेयर करें। अब जो लास्ट टाइप आता है गाइस हुक का, वो आता है टूना हुक। आप देख सकते हैं ये वाला है हमारा टूना हुक। इसका शैंक का लेंथ एंड बॉडी का कंपैरिजन आप देख सकते हैं किस तरह का है। इसमें बड़ा मच्छी टारगेट किया जाता है, तो बड़े प्रेडेटर को टारगेट करने के लिए इस तरह का हुक इस्तेमाल किया जाता है। सो ये है टूना हुक। ये हुक कंप्लीट होता है गाइस हमारा हुक का टाइप। अभी लाइव बेट के लिए हमारे पास 3 कलेक्शन है। ये है लाइव बेट हुक, जो अभी हम आपको लाइव बेट के टॉपिक में बताएंगे कि किस तरह से लाइव बेट में इन हुक्स को यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक ये है गाइस कि बेट फिशिंग में हमें और क्या चीज़ें लग सकती है, जिसमें है हमारा
फ्लोट्स। अगर आप फ्लोट फिशिंग करना चाहते हैं सॉल्ट वाटर में तो आप फ्लोट फिशिंग भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको फ्लोट का इस्तेमाल करना है। ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे थोड़ा स्टेबल पानी हो, ज़्यादा हलचल नहीं हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। या तो जहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर हो, आपका हुक बार बार टूटता है रॉक्स में अटक अटक के, तो ऐसी जगह पे आप फ्लोट फिशिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो डेड बेट में। बट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ये, इफेक्टिव होता है लाइव बेट फिशिंग में। So there are three, four types, multiple types of floats are there in the market. आप इस तरह के फ्लोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का एक फ्लोट आता है, इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है 80 ग्राम। 80 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि 80 ग्राम का फ्लोट है, बहुत ही हल्का है गाइस ये। लेकिन ये जो इसका जो फ्लोटिंग कैपेसिटी है वो 80 ग्राम का है। तो इसके नीचे आप जो चारा लगा रहे हैं या सिंकर लगा रहे हैं तो 80 ग्राम तक आप लगाओगे, तब तक ये डूबेगा नहीं। सो गाइस ये कुछ बेसिक फ्लोट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं एकदम बेसिक वाला ये है, इस तरह के फ्लोट जिसमें आप लाइन डाल के इसको लगा दे। सबसे इजी पड़ता है ये वाला सेटअप यूज़ करने के लिए, बट इसमें ज़्यादा लाइन टेंगल होता है। और ये जो सेटअप है ये काफ़ी अच्छा है। इसको भी इस्तेमाल करने का आप बहुत सारे वीडियोस पड़े यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं किस तरह से इस्तेमाल करना है। थर्ड टाइप ये है जो मोस्टली हम फ्रेश वाटर में यूज़ करते हैं, इवन आप सॉल्ट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। ऐसे बहुत टाइप के फ्लोट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कोई भी फ्लोट आप यूज़ करें, कुछ नहीं मिला तो आप प्लास्टिक का जो बॉटल होता है हमारा पानी पीने का छोटा, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात। सो अभी जो अगला टॉपिक है गाइस, बेट फिशिंग के लिए हमें कौन सी लाइन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइन्स में दो लाइन आती है गाइस, एक मोनो लाइन होती है, एक ब्रेडेड लाइन होती है। सो नॉर्मली मैंने नोटिस किया है अगर आप बिगिनर हो तो यू स्टार्ट विद दी मोनोफिलामेंट का लाइन। मोनोफिलामेंट की लाइन कुछ हमारे पास है सैंपल आपको दिखाने के लिए। इस तरह के देयर आर फ्यू लाइन्स इस तरह के रोल में आते हैं, उनको आप खरीद लें। खाली इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें गाइस, अगर आप जब आप स्पिनिंग रील में अपने लाइन चढ़ा रहे हैं तो उसको जरा पतला डायमीटर यूज़ करें। 0.40 mm से लेके 0.60 तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 0.50 mm के आसपास, 0.30 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बड़ा मच्छी टारगेट नहीं कर रहे हैं। जितना बड़ा मच्छी टारगेट कर रहे हैं उतना थिकर डायमीटर यूज़ करें। उसमें ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी दिया होता है 60 LB, 40 LB, 50 LB, 30 LB। तो छोटा अगर मच्छी टारगेट कर रहे हैं 30 LB का डायमीटर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला लाइन इस्तेमाल करें। अगर आप बड़ा मच्छी भी या मीडियम रेंज का टारगेट कर रहे हैं तो 50 LB, 60 LB यूज़ करें। उससे बड़ा टारगेट कर रहे हैं तो 80-100 LB के आसपास जाए। प्रेडेटर टारगेट कर रहे हो तो ड्रम रील इस्तेमाल करें, उसके अंदर बड़ी मोटी मोटी लाइन इस्तेमाल करें और बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ें। इस तरह से आपका लाइन का सिलेक्शन करना है मोनोफिलामेंट में। अब हम आते हैं ब्रेडेड लाइन के ऊपर। जब आप ब्रेडेड लाइन से फिशिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि इसका अब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट ब्रेडेड लाइन का अब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब आप रॉक्स में फिशिंग करते हो, आपकी लाइन घसती है पत्थरों में, तो उसमें कटने का चांस ज़्यादा होता है। अगर मच्छी आपका बेट पिकअप कर रही है, रॉक्स के आसपास ही पिकअप कर रही है, तो लेके रॉक्स में घुसेगी, जिसमें हमारा ब्रेड लाइन कट जाता है। सो उसमें हमको प्रिवेंशन करने के लिए हमें यूज़ करना होता है लीडर, जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फोटो में। उसमें लीडर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। लीडर लाइन जो होता है वो मोनोफिलामेंट एंड फ्लोरोकार्बन दोनों टाइप का आता है। तो जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। तो लीडर का काम, लीडर इसी तरह का होता है जो कि आपको आगे ब्रेड लाइन का जो मेन लाइन है आपका, उसके एंड पे आपको आगे लगाना होता है 1 मीटर 2 मीटर के आसपास का। तो उसको लगा के आप बेट फिशिंग आराम से कर सकते हो। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लाइन के ऊपर गाइज। लाइन का सिलेक्शन आप इस तरह से करें कि अगर आप मोनोफिलामेंट की लाइन लेंगे तो थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है लाइन। स्ट्रेचेबल होने की वजह से ज़्यादा सेंसिटिविटी आपको आती नहीं है उसमें, लेकिन फाइट करते टाइम बहुत कन्वीनियंट होता है एंड सस्ती भी होती है। तो ज़्यादा अगर आपका लाइन कटता है टूटता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप अगर बहुत सीरियस है, आप बेट फिशिंग को लेके अच्छा साइज का मच्छी टारगेट कर रहे हैं तो आप ब्रेड लाइन यूज़ करें। एंड ब्रेड लाइन में ब्रेड लाइन का क्या होता है, जीरो स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो आपको जरा भी बाइट मिलेगा, हल्का भी बाइट मार रही मच्छी तो आपको तुरंत फील होएगा, रादर देन मोनोफिलामेंट लाइन। बट इसमें भी पता चलता है, लेकिन थोड़ा कम सेंसिटिविटी होती है। सो आपको हुक सेट बहुत इजीली हो जाता है। जैसे आप स्ट्राइक मारोगे तुरंत ही हुक सेट हो जाता है ब्रेड लाइन में। मोनोफिलामेंट लाइन में थोड़ा स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से आपको जोर का हुक सेट मारना पड़ता है या प्रॉपर देख के मारना पड़ता है हुक सेट। सो गाइस अभी हमारा टॉपिक है सिंकर्स को लेके। सिंकर्स मतलब वजन होता है जो हम नीचे यूज़ करते हैं, क्योंकि समुद्र में पानी बहुत हिलता होता है, वहाँ पे आप फ्लोट ज़्यादा अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको यूज़ करना होता है सिंकर इस तरह का। ये कुछ सिंकर्स है, आपको दिखाते हैं हम। इसको बोलते हैं स्प्लिट शॉट। ये इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइन डालना है, उसको दबा देना है पकड़ वगैरह से। दांत से नहीं दबाए, दांत टूट जाएगा आपका। थोड़ा सॉफ्ट होता है ये,
तो इसको पकड़ से दबा के आप कर देंगे तो लाइन में चिपक जाएगा, आपके उसमें पड़ा रहेगा। इस तरह का सिंकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंकर होता है, इसमें बीच में होल होता है, यहाँ से आप अपना मेन लाइन डाल के इसको स्लाइडिंग रिग बना सकते हैं। अगर आप उसको फिक्स करना चाहें तो उसको बांध दें तो फिक्स हो जाएगा ये। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्स आते हैं, उसके ऊपर अलग वीडियो ऑलरेडी है मार्केट इसमें चैनल पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। दूसरा एक टाइप होता है सिंकर का ये वाला गाइस, ये वाला सिंकर आप देख सकते हैं, एंकर वाला ये है सिंकर है। इसको इस्तेमाल करते हैं हम बीच फिशिंग पे, जो सर्फ फिशिंग होता है उसके लिए। तो ये जो सिंकर है गाइस, ये सर्फ फिशिंग में इस्तेमाल होता है। जो बीच के किनारे हम जब फिशिंग करते हैं तो उस टाइप की जो एक अलग टेक्निक है फिशिंग की, सर्फ फिशिंग, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह का सिंकर, एंकर वाला। इसमें आप ये एंकर देख रहे हैं, ये एंकर ओपन भी होता है इस तरह से। ये तो हमने हाथ से ओपन किया, लेकिन आपको जब कास्ट करना है इसमें बेचारा लगा के, तो आप ये बंदी रखें, ऊपर की तरफ ही रखें, इसको लॉक रखें। जब आपका ये जाके रेत में, इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि रेत में जाके जब ये गिरता है तो ये आगे पीछे जाता नहीं हमारा अपने आप वेव से, हमारा चारा जगह पे रुका रहता है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब कहीं बड़ी मछली लग जाए या कोई अटक जाए तो आप खींचोगे तो इसको ये इस तरह से लॉक इसके खुल जाते हैं। इसका और एक बेनिफिट है गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे बीच के आसपास रॉक्स भी होते हैं, जो रेती हटती तो रॉक्स आ जाते हैं जिसमें ये अटक भी सकता है। तो अटकने के बाद इसका जो लॉक है ये अपने आप खुल जाता है, जिससे हमारा सिंकर वेस्ट नहीं होता, पूरा रिग वापस आ जाता है। तो एक बेनिफिट है इस तरह के सिंकर का। दूसरा सिंकर ये वाला है गाइस, ये बड़ा सिंकर है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी सो गाइस, ये दूसरा एक लास्ट टाइप का सिंकर हमारे पास है, ये वाला, ये है, आप देख सकते हैं, सिमिलर है। इसमें एंकर है, इसमें एंकर नहीं है। ये मोस्टली वहाँ पे यूज होता है सर्फ फिशिंग में, जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होता है बीच के किनारे। जब हम सर्फ में फिशिंग करते हैं वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से ये अंदर जाता है, और उसका वेट होने की वजह से ये ज़्यादा वेव्स में उठता नहीं है ऊपर, जिसके लिए इस तरह का हेवी सिंकर यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी हेवी है कंपेयर टू दिस सिंकर। सो ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंकर आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी छोटे साइज भी आते हैं और बड़े साइज भी आते हैं, आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो ऐसा आप सिंकर यूज़ कर सकते हो। इसको आप लगा के, इसका काम ये होता है कि हम जब बेट फेंकते हैं तो बेट काफ़ी लंबा कास्ट कर सके, इसके लिए हम सिंकर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जाके ज़मीन पे सेटल हो जाता है, एंड हमारा जो रिग होता है यहाँ पे, चारा यहाँ पे है लाइन में लगा हुआ, तो चारा आसपास घूमते रहता है या हवा हिलते रहता है, मच्छी पकड़ती खींचती है और स्लाइडिंग रिग हमारा बन जाता है और बहुत काम आता है ये। तो गाइस, अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा लास्ट इसमें टॉपिक है वो है हमारा टैकल सेटअप, कि किस तरह के हमें रॉड और रील इस्तेमाल कर सकते हैं बेट फिशिंग में, सॉल्ट वाटर बेट फिशिंग में। उसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिखाता हूँ हमारे रॉड सेक्शन में आके। सो गाइस, ये कुछ सेट ऑफ रॉड्स एंड रील्स है हमारे, जो सेटअप हम यूज़ करते हैं फिशिंग के दौरान, वो हमने रखा हुआ है यहाँ पे। सो इसमें हम आपको बता दें कि आप बेट फिशिंग के लिए आप नॉर्मल कोई भी टाइप का बेसिक फिशिंग टैकल सेटअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नॉर्मल फिशिंग रॉड या कोई समझ लो बेसिक फिशिंग रॉड का सेटअप भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि 1000-2000 के आसपास का भी आप सेटअप, अगर आप बिगिनर हो तो उससे स्टार्ट करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे और जैसा मछलियाँ टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपना टैकल सिलेक्ट करें। अगर छोटी मछली टारगेट कर रहे हो तो लाइट टैकल सेटअप यूज़ करें, अगर आप बड़ी मीडियम साइज़ की कर रहे हैं तो मीडियम टैकल सेटअप इस्तेमाल करें रॉड रील का। एंड अगर बड़ा मछली एकदम प्रेडेटर टारगेट करें, बड़ा 50-60 किलो का, तो आप हैवी टैकल सेटअप इस्तेमाल करें। इसमें 2 टाइप की सेटअप आते हैं, एक आता है नॉर्मल जो स्पिनिंग रॉड रील होता है वो होता है, और दूसरा एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं ड्रम रील, जिसका लाइन बैकअप ज़्यादा होता है, बड़ी मछलियाँ टारगेट करने के लिए, बेट फिशिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको भी। सो गाइस, यहाँ पे हमारा डेड बेट फिशिंग का सेशन खत्म होता है। अब इसी का कंटिन्यूशन जो पार्ट है वो है हमारा लाइव बेट फिशिंग। तो लाइव बेट फिशिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो सॉल्ट वाटर में हम कर सकते हैं। उसमें आता है गाइस कि कौन से बेट आप यूज़ करें। तो इसमें जो हमने डेड बेट फिशिंग में जो आपको बेट्स दिखाए, उन्हीं को आप लाइव बेट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो जिंदा होने चाहिए, मरे हुए नहीं। जैसे कि हो गया मलेट, हो गया तारली, हो गया ताली को सार्डिन बोलते हैं, बांगड़ा हो गया, इंडियन मैकरेल, या प्रॉन्स हो गया, लाइव प्रॉन्स हो गया। इवन एक बेट है जिसको बोलते हैं हम स्नेक हेड का जो छोटा बच्चा होता है, यहाँ पे लोकल हम उसको डाकू बोलते हैं, एंड नॉर्थ साइड में गिरई है, ऐसा कुछ अलग नाम है उसका, जो छोटा साइज़ का होता है, इतना बड़ा साइज़ का। नॉर्मली हमें जो लाइव बेट यूज़ करना चाहिए वो इसके आसपास, इतना बड़ा साइज़ के आसपास होना चाहिए, 5 से 6 इंच 7 इंच के आसपास। सो दैट इज़ मोर देन एनफ। आपको लाइव बेट के लिए उतना साइज़ अच्छा होता है। आप और एक लाइव बेट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज स्क्विड।
जिसको हम माकली बोलते हैं। अगर वो भी जिंदा है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो तीसरा है इम्पोर्टेंट बड़ा वाला, अगर आपको बड़ा मच्छी टारगेट करना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं छोटे ट्रिवेली वगैरह, या कोई हुक जिसमें कोई ऐसा बेट, लाइव बेट जिसमें आप बड़ा टारगेट करें, जैसे ग्रुपर वगैरह, बड़ा ग्रुपर टारगेट करना चाहते हैं तो। एंड वन मोर लाइव बेट आपको सजेस्ट करता हूँ मैं, वो है क्रैब। क्रैब भी बहुत ही अच्छा काम करता है गाइस। इवन बैरामुंडी जो होता है वो किनारे पे, रॉक से किनारे पे क्रैब्स पे ज़्यादा अटैक करती है। सो गाइस आप देखते हैं कि लाइव बेट फिशिंग जो होता है वो कितना इफेक्टिव होता है एंड कितना काम का है ये आपके लिए। सो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कहीं कहीं पे हमारे लूअर्स काम नहीं करते हैं गाइस। कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पे हम लूअर्स खेल के थक जाते हैं लेकिन जल्दी स्ट्राइक नहीं मिलता उस पर। तो गाइस कहीं कहीं पे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मछलियाँ बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्पॉट है जहाँ पे लाइव बेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइव बेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेडेटर मछलियाँ हैं वो लाइव बेट को ही ज़्यादा टारगेट करती है। वहाँ पे आप लूअर खेलोगे, ये आप लोग का भी ऑब्जर्वेशन होगा, अगर ऐसा है तो कमेंट करें नीचे। एंड आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे कोई भी लूअर को पिकअप नहीं कर रही कोई भी प्रेडेटर मछली, जैसे बैरामुंडी हो गया, मैंग्रोव जैक हो गया, कोई भी मछली हो गई, वो जल्दी पिकअप नहीं करती है वहाँ पे। हमको ऐसा लगता है स्ट्राइक ही नहीं मिल रहा है, लूअर खराब है या कलर खराब है लूअर का, बट एक्चुअली ये होता है कि वहाँ पे लाइव बेट की संख्या ज़्यादा है, उनको खाने के लिए लाइव बेट इतना अवेलेबल है, तो आपको नकली मछली के पीछे क्यों जाएंगे वो लोग। सो वहाँ पे हमारा काम आता है लाइव बेट सेटअप। सो इस तरह का जो लाइव बेट सेटअप जो हम बता रहे हैं आपको, वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है ऐसे ऐसे स्पॉट पे। सो अब हम बताते हैं कि किस तरह के हुक्स आप यूज़ कर सकते हैं लाइव बेट में, जिसमें 2-3 टाइप के हुक है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 टाइप के लाइव बेट के हुक्स हैं। इसमें छोटे से लेके बड़ा साइज तक सब आता है गाइस, सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जे हुक आता है, बड़ा वाला साइज का, छोटा साइज भी आता है, इसमें जे हुक आता है, बाद में ऑफसेट हुक भी आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइव बेट के लिए। और एक दूसरा आता है गाइस वाइड गैप हुक, जो हमने देखा डेड बेट में। इसका बेनिफिट ये है गाइस कि जो वाइड गैप होता है उसका शैंक का जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो ज़्यादा होता है। तो अगर जब आप इतनी बड़ी मछली या बेट को यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से हुकअप कर रहे हैं, तो आपका हुक थोड़ा बॉडी के बाहर बराबर आता है एंड परफेक्ट हुक वो लग जाता है वहाँ पे। क्योंकि गाइस जब आप बेट यूज़ करते हैं लाइव बेट, उसमें कुछ कुछ मछलियाँ हम ऐसे टारगेट करते हैं कि उसका जबड़ा बड़ा होता है। तो जब ये बेट के बाहर जो लाइव बेट है हमारा, उसकी बॉडी के बाहर हुक है, वाइड गैप होने की वजह से वो बाहर होता है बॉडी के बाहर, जिससे अगर बड़े जबड़ी वाली मछली है तो उसके अंदर भी परफेक्ट पेनिट्रेशन हो जाता है, हुक सेट हो जाता है बड़े वाइड गैप में। तो इस तरह का हुक भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड नॉर्मल जे हुक भी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर चाहे तो। अगर आपकी चॉइस है, आप प्रोफेशनल फिशिंग करना चाहते हैं कि इन तरह के स्पेसिफिक जो हुक्स होते हैं उनको यूज़ करें। तो हुक का सिलेक्शन करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप लोग कि कौन से साइज़ की मछली आप टारगेट कर रहे हैं, मछली का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी मछली है, उसका मुंह बड़ा है, जबड़ा बड़ा है, स्ट्रांग है कि नहीं है, उस हिसाब से 2-3 टाइप के हमारे जो हुक्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इवन आप सर्कल हुक भी यूज़ कर सकते हैं कोई बड़ा प्रेडेटर आप टारगेट कर रहे हैं तो। अभी हम देखते हैं कि किस तरह के रिग आप यूज़ कर सकते हैं लाइव बेट फिशिंग के लिए। जब हम लाइव बेट फिशिंग करते हैं प्रेडेटर को टारगेट करने के लिए, तो हम इसमें 2 टाइप का होता है, एक बॉटम लाइव बेट और एक होता है टॉप वाटर लाइव बेट। जैसे कि आपको कोई मछली को टारगेट कर रहे हैं जो बॉटम में है, या बॉटम का आपको रिग बनाना है, तो उसमें उस हिसाब से रिग बनाए, उसमें जो सिंकर लगाए वो स्प्रिंग टाइप जो सिंकर आता है वो वाला लगाए, ताकि वो रॉक्स में जल्दी अटके नहीं, एंड उसमें फ्लोट नहीं लगेगा, डायरेक्ट लाइन रहेगा, उसके पतला सिंकर रहेगा। और वो क्या होगा कि जो आपका हुक है, हुक का परफेक्ट आपको बैलेंस देखना चाहिए कि आपका लाइव बेट का जो साइज है और हुक का साइज है एंड जो सिंकर है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि लाइव बेट को मूवमेंट मिले आपकी। क्योंकि आपका लाइव बेट अगर मूवमेंट नहीं करेगा गाइस तो कोई मछली उसको नहीं पकड़ेगी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइव बेट को मूवमेंट मिलना चाहिए, वो चलना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए, तभी उसको कोई पकड़ेगा। इवन अगर आप फ्लोटिंग सेटअप बनाना चाहते हैं, जैसे आपको कोई आप टारगेट कर रहे हैं बैरामुंडी, कोई बैक वाटर है या समुद्र का किनारा है, कहीं पे आप ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसका सरफेस पे एक्टिविटी है, फीडिंग करता है, वहाँ पे आवाज़ आ रहा है आपको, तो वो जगह पे आप टॉप वाटर जो रिग है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप फ्लोटर का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटर के नीचे लाइन लगा ले आप, इसका जो लेंथ होता है हुक का, जैसे आपने ये हुक लिया हुआ है, फ्लोटर है, तो इतना डिस्टेंस रखें, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखें या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखें इसको, सो दैट ये इसके आसपास ही मूवमेंट करे। ये फ्लोटर को लेके बेट आपका घूमता रहेगा यहाँ से वहाँ, लेकिन ये ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, ये सरफेस के आसपास ही होना चाहिए आपका लाइव बेट। इसके लिए आप फ्लोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खाली ध्यान रखना होता है कि फ्लोटर हमारा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से उसको लाइन लूज टाइट कर सकते हैं आप, लाइन जितना देना चाहे दे सकते हैं।
टॉप वाटर पे आपको अटैक मिलेगा तो आपको दिखेगा, आवाज भी आएगा, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि स्ट्राइक मिल गया है एंड बच्ची हुकअप हो गई है। सो ये था हमारा दो सेटअप, जो बॉटम का एक सेटअप होता है और एक टॉप वाटर सेटअप होता है। उसके बारे में डिटेल बहुत सारा अवेलेबल है, मैं आज कोशिश करूंगा किसी दिन आपको दिखाऊं भी। मेरा ऑलरेडी वीडियो भी है इसके ऊपर, किस तरह से आप यूज करते हैं इसको, उसका रिजल्ट के साथ वीडियो है मेरा चैनल पे। तो हमारा जो फाइनल पॉइंट है गाइज वो है कि किस तरह का टैकल सेटअप यूज करें लाइव बेट फिशिंग के लिए। इवन आप हैंड लाइन से भी फिशिंग कर सकते हैं, हैंड कास्टर से भी। खाली आपका जो लाइन है मोनोफिलामेंट का लाइन है, ब्रेड लाइन है, मोस्टली हैंड लाइन में हम मोनोफिलामेंट का लाइन यूज करते हैं, जिसमें आपको स्ट्रॉन्गर लाइन यूज करना है। डायमीटर 90 के आसपास या 80 के आसपास यूज करें, या 100, जैसा आप मच्छी टारगेट कर रहे हैं, ग्रुपर वगैरह टारगेट कर रहे हैं रॉक्स में, तो जरा ज़्यादा डायमीटर, ज़्यादा पावर वाली लाइन यूज करें। अगर आप छोटा मच्छी टारगेट कर रहे हैं कोई लाइव बेट पे, तो जरा थिनर लाइन यूज करें ताकि उसमें मूवमेंट मिले लाइव बेट को। बहुत हैवी लाइन यूज करेंगे तो आपको मूवमेंट ही नहीं मिलेगा। हैवी लाइन पे आपको बड़ा लाइव बेट यूज करना है, पतली लाइन पे आपको छोटा लाइव बेट यूज करना है। जैसे प्रॉन्स वगैरह यूज खेल रहे हैं आप, लाइव प्रॉन्स लगा रहे हैं तो लाइव प्रॉन्स में पतला लाइन यूज करें, पतला मोनोफिलामेंट का लाइन यूज करें। अगर आप ब्रेड लाइन यूज कर रहे हैं, आप एक टैकल सेटअप यूज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर टैकल सेटअप में आपको मीडियम, लाइट मीडियम एंड हैवी सेटअप उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी मछली आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बड़ी मछली टारगेट कर रहे हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जरा सेटअप यूज करें। तो उसके बारे में भी हमारा आने वाले सीरीज में वीडियोस मिलेंगे आपको। एंड गाइस, एक पॉइंट हमसे मिस हो गया, वो है कि अगर आप ऑफ शोर फिशिंग कर रहे हैं, ऑफ शोर फिशिंग कर रहे हैं, मतलब डीप सी में फिशिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप लाइव बेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें अगर आपको बड़ा प्रेडेटर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें एक बेट आता है लाइव बेट, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। उसको पंख जैसा होता है, उसकी जो बॉडी है उसके साइड में आपको पंख जैसे दिखेंगे, जो फ्लाई भी करती है, जिसको ज़्यादा हमारे डोराडो वगैरह ऐसी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो उसको टारगेट करती है, उनका फेवरेट फूड है वो। उसमें आप सेलफिश और मार्लिन को भी टारगेट कर सकते हैं, डोराडो को टारगेट कर सकते हैं। तो उसको भी यूज करके आप अच्छा खासा अपना फिशिंग कर सकते हैं, लाइव बेट फिशिंग। बट ये जो टाइप का फिशिंग है गाइस, ये मोस्टली इंडिया में ज़्यादा यूज नहीं करते कोई, बट आप चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफ शोर में जाते हो डीप सी में, तो वहाँ भी आप ये ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया एंड बट हमने कोशिश किया कि आपको सॉल्ट वाटर बेट फिशिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें इस वीडियो में। जो भी लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, वीडियो को देखे हैं, उनका दिल से मैं शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू। एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा इसमें थोड़ा बहुत। इसका जो लाइव सेटअप होता है, लाइव रिग्स होते हैं, किस तरह से बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, वो बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। वो हम कभी किसी और वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे टारगेट करने का, स्पेसिफिक छोटे छोटे वीडियो। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किस तरह के आपको टैकल सेटअप यूज करना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे आने वाली सीरीज को भी देखते रहें, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस सीरीज का सेशन चल रहा है अभी। सो गाइस, अभी हमारा कंटिन्यूएशन में जो सीरीज चल रहा है इंफॉर्मेटिव कंटेंट का, इसमें जो अभी हमने बनाया सॉल्ट वाटर फिशिंग, सॉल्ट वाटर बेट फिशिंग, जिसमें हमने लाइव बेट, डेड बेट देखा फिशिंग। अभी हम हमारा जो 2.2 है, इसी का सब सेक्शन जो है फ्रेश वाटर बेट फिशिंग की। फ्रेश वाटर में आपको बेट फिशिंग कैसे करना चाहिए, नदी, तालाब, डैम एंड लेक्स वगैरह, पॉन्ड वगैरह, उसमें किस तरह से आप फ्रेश वाटर फिशिंग करें। जिसमें हम कार्प फिशिंग की भी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला एपिसोड हमारा जरूर देखें, जो कि 2.2 होने वाला है। उसके बाद हमारा 3rd एपिसोड आएगा, वो है स्पिनिंग के ऊपर। तो कंटिन्यूएशन रहेगा इस सीरीज का गाइज। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखें अगर आप फिशिंग के बारे में सीरियस हैं एंड परफेक्ट नॉलेज चाहते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आपसे मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, एंजॉय फिशिंग, टाइट लाइन्स, बाय बाय।